आपको प्लेट में जो ये रोटियां दिख रही हैं ना, आपको लगेगा कि कैसी टूटी फूटी रोटियां हैं। ये टूटी फूटी रोटियां नहीं है, ये हमारे लच्छे पराठे हैं। मैंने इन्हें दो तरीकों से बनाया है। और आपको क्या लगता है कि एक हाउसवाइफ को, एक होम मेकर को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे एनर्जी नहीं चाहिए क्या? सिर्फ जो ऑफिस में जाते हैं उन्हें ही एनर्जी चाहिए होती है? तो जी हम भी ले लेते हैं अपनी एनर्जी, क्योंकि एक हाउसवाइफ को, हाउस मेकर को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी तो हम पूरे परिवार को एनर्जी दे पाएंगे, तभी तो उनका ध्यान रख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैंने तो अपना मनपसंद खाना बना लिया। आपको पसंद आए तो आप भी बना लीजिए। मैंने यहाँ पे नॉर्मल गेहूं का आटा ले लिया है और उसको बड़ी सी रोटी के रूप में बेल लिया है। फिर उस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे और उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा अचार का मसाला लगाया है। और उसके बाद हम बीच में इसमें छोटा सा होल कर देंगे, बिल्कुल उंगली की मदद से ही कर देंगे, आराम से हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे और फिर हमें क्या करना है, बीच में से ऐसे उंगलियों की मदद से बिल्कुल इसको हम ऐसे गोल गोल करते जाएंगे। देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन करेंगे तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। और इसे बिल्कुल पूरा हमें एक बिल्कुल ज़ीरो बना देना। ये देखिएगा ऐसे बन गया ना बिग ज़ीरो। तो अब इसे हम, अब ये बन गई माला। अब माला को लोग जोड़ते हैं, मैं इसे कट करूँगी नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत है कट करने की। ये देखिए अब इनके दोनों छोरों को जो भी किनारे एक तरफ कर लेंगे और अपोजिट साइड में है, देखिए एक साइड से मैं अंदर से फोल्ड कर रही हूँ और दूसरी साइड से मैं बाहर से फोल्ड करूँगी। ये देखिए एक बढ़िया सी शेप बन जाएगी। इसका हमें 8 बनाना है। ये देखिए अब ये 8 तो नहीं लग रहा है, ये देखिए अब ये लग रहा है परफेक्ट 8। अब इस 8 को हमें 8 नहीं रहने देना है, इसे हमें दोबारा से ज़ीरो बनाना है। पहले बिग ज़ीरो बनी थी, अब छोटी ज़ीरो बन जाएगी। ये देखिए बन गई ना ज़ीरो। अब इसी ज़ीरो से बनेगा हमारा हीरो, यानी कि हमारा पहला लेयर्ड पराठा, जिसमें इतनी सारी लेयर खुलेंगी। खुलेंगी कैसे नहीं, 2 थप्पड़ लगाएंगे फटाक से खुलेंगी और इतनी लेयर खुलेंगी कि हमें इकट्ठी कर करके खानी पड़ेंगी, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरा हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। इसके बाद एक पराठा और मैं आपको अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। ये देखिए इसे हम बेल लेंगे हल्के हाथों से और अभी देखिए आपको इसमें अभी से लेयर दिखाई दे रही होंगी और जैसे ही ये आग के संपर्क में आएगा ना, जैसे इसको हीट मिलेगी, सारी लेयर हमारी एकदम से विजिबल हो जाएंगी। ये देखिए इसे मैंने थोड़ा सा पतला सा बेल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग बेल सकते हैं। और अब मैं दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ। सेम मैंने लोई ले ली है और ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, मैदा वगैरह नहीं है। जैसे कि मैंने कहा हमें एनर्जी की ज़रूरत है और हम तो मैदे जैसा गंद क्यों ही खाएं, कभी कभी खाएं तो चलता है, पर डेली एनर्जी के लिए तो नहीं खा सकते ना। तो सेम मैंने लोई तोड़ ली, उसके ऊपर सेम थोड़ा सा ऑयल लगाया, मसाला लगाया और अब मैंने इसे पिज़्ज़ा कटर की मदद से बिल्कुल पतली पतली मैं इसमें लेयर कट कर लूँगी। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर लीजिए। ये पिज़्ज़ा कटर ना ज़्यादा काम नहीं आता, तो मैं इसे ऐसे बहाने ढूंढ लेती हूँ इसको काम कर में लाने के, ताकि ये ना रहे कि अरे हमने बेफालतू में ख़रीद लिया। तो इसे मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, तो मैंने आज यूज़ ही कर लिया। तो सारी लेयर मैंने कट कर ली हैं। अब इन्हें हम राइट लेफ़्ट जिधर से भी चाहें इकट्ठा कर सकते हैं। हमें सारी लेयर को इकट्ठा करना है। ये देखिए सारी लेयर इकट्ठी हो गई हैं और अब इन्हें हम थोड़ा गोल गोल घुमा देंगे ताकि सारी लेयर एक दूसरे के साथ लिपट जाएँ और हल्का सा खींच देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो बीच में से टूट सकता है। अब सेम इसे भी हम अपोजिट साइड से फोल्ड करते हुए ये देखिए ये फिर हमारा 8 बन गया है ना, कितना सुंदर 8, लेकिन थोड़ा मोटा है चलो कोई बात नहीं, इसको पतला कर लेंगे। और अब इससे हमें दोबारा से बना देंगे ज़ीरो। अरे ये तो ज़ीरो भी बहुत मोटी बन गई, कोई नहीं, थोड़ा सा ज़ीरो को हम दबा देते हैं और अब इसी ज़ीरो से हम अपना बना लेते हैं दूसरा हीरो, यानी कि हमारा दूसरा पराठा। और इसे भी हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे तो लेयर नहीं खुलेंगी, हल्के हल्के हाथों से सूखा आटा लगाएंगे तो ये अपने आप गोल गोल घूमता रहेगा। और ये देखिए जितना बड़ा आप बेलना चाहते हैं बेल लीजिए। पतले से पराठे में भी काफ़ी लेयर खुल जाती हैं। और ये देखिए आपको लेयर इतनी विजिबल है कि आप गिन पाएंगे। और अब मैं दूसरे पराठे के साथ इसे रख लेती हूँ और फटाफट से तवा गरम कर लेंगे। तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, 50% ही गर्म करना है और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है। और तवे पे डालने के कुछ सेकंड बाद हम इसे पलट देंगे, हल्का हल्का दोनों तरफ से पका लेंगे और उसके बाद हम इस पे जो भी चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं वो लगा लेंगे। मैं यहाँ पे देसी घी लगा रही हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा ही लगाऊंगी और इसे पलट देंगे। देखिए जैसे मैं पलट रही थी ना तब इसकी लेयर हाथ में आ रही थी, इतनी बढ़िया लेयर खुलती है ना इसकी, बहुत ही बढ़िया। और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा घी मैंने लगा लिया है। अब इसे अलटते पलटते हुए थोड़ा सा दबाते हुए ऐसे पलटे की मदद से इसे हम ऐसे दबा लेंगे। ये देखिए और इसमें बहुत अच्छी लेयर खुलेंगी और दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन ब्राउन यानी क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, हल्का हल्का दबाव डालते हुए। और ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल थोड़े से 1 चम्मच घी में बनकर तैयार हो चुका है। अब फटाफट से दूसरा पराठा बना लेते हैं। दूसरे पराठे को भी मैं फटाफट से तवे पे डाल दूंगी और कुछ सेकंड के बाद दूसरी तरफ से पलट दूंगी और दोनों तरफ से हल्का हल्का पकाने के बाद इस पर भी मैं देसी घी लगा दूंगी। और सेम प्रोसेस से इसे हमें बिल्कुल हल्का हल्का दबाव डालते हुए मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से सेक लेना है।
और जैसे ही ये लगेगा कि ये पराठा पक गया है, क्रिस्पी हो गया है, गोल्डन हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और बहुत ही बढ़िया पराठे बनते हैं। दोनों ही ट्रिक बहुत आसान है, देखने में थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी लेकिन बनाएंगे तो बहुत ईजी है। और इतनी लेयर खुलेंगी ना कि आपको लेयर्स को ना इकट्ठी कर करके खाना पड़ेगा, पर मज़ा बहुत आएगा। इतना कुरकुरा और मतलब क्रिस्पी पराठा लगेगा ना कि बस क्या ही बताऊँ, आप रोज़ इसे बनाना चाहेंगे। और बनाना बहुत आसान है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से दबाव डालते हुए इसे सेक लिया है और ये वाला पराठा भी हमारा बन गया है। मैंने दोनों पराठों का साइज थोड़ा अलग अलग रखा था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सा पराठा कौन सा है। ये देखिए अब दोनों पराठे हमारे बन गए हैं। ये हमारा पहले वाला पराठा है जिसमें मैंने होल करके बनाया था, और ये हमारा दूसरे वाला पराठा है जिसे मैंने कट करके बनाया था, लेयर्स बना के बनाया था। ये देखिए इसीलिए मैंने साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा रखा था ताकि मैं आपको बता पाऊँ। अब आप अपने आप से देख पाएंगे कि किस में ज़्यादा लेयर खुलेंगी और किस में कम खुलेंगी। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों में ही बराबर ही खुली थी। अब मैंने कहा था ना थोड़ी सी पिटाई कर देंगे, बिना पिटाई के तो लेयर खुलेंगी नहीं। तो ये देखिए मैं पहले वो दूसरे वाला पराठा ले लेती हूँ। ये देखिए हल्की सी पिटाई करेंगे ना उतने में ही ये बिल्कुल खुल जाएंगी सारी लेयर्स। ये देखिए अब इतनी लेयर खुल रही है कि उठाना मुश्किल हो गया है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि दूसरे पराठे की लेयर भी तो खोलनी है ना, क्योंकि फिर अगर इसके ऊपर रख के करूँगी तो नीचे वाले की ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, बेचारा ज़्यादा ही खुल जाएगा। तो हटा देती हूँ। ये देखिए अब मैं दूसरे वाले पराठे को जिसमें हमने होल करके बेला था वो वाला है ये देखिए इसमें भी खूब सारी लेयर खुल गई। ये देखिए ये भी बेचारा उठ नहीं पा रहा है, बिल्कुल दो ही बार मैंने इसे थपथपाया उतने में ही ये सारी लेयर खुल गई, रुटने लायक ही नहीं बचा। अब दूसरा पराठा इसके ऊपर रख लेंगे और अब आप इसे दही के साथ खाइएगा। दही में जो भी फ्लेवर आपको डालने पसंद है वो डाल लीजिए, मीठी बना लीजिए, नमकीन। और साथ में मैंने इसमें रखी है दही तड़का मिर्च फ्राई। ये भी बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार बना लीजिए और इसे 1 हफ्ते तक आप फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। और दही के साथ आप अगर हरी मिर्च बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगती हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाता है खाने में। मैं खा ही रही थी, ये देखिए एक पीस मैंने खाया तो मैं बिल्कुल भूल ही गई कि कैमरा ऑन है। मैंने फटाफट से दूसरी बाइट ले ली और फिर खाने लग गई क्योंकि इतना टेस्टी लग रहा था ना सब कुछ, और भूख भी लग गई थी। तो ये देखिए फटाफट से फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने तो एक चीज़ और बनाई थी कल, वो भी ले लेती हूँ ताकि मज़ा दोगुना हो जाए। फिर मैंने फ्रिज में से खोल कर मैंने कल बनाई थी ये अचारी भिंडी, वो ले ली है। और यकीन मानिए इस नाश्ते को खा कर ना मतलब बल्ले बल्ले हो गया, आनंद आ गया। तो आप भी अगर बनाना चाहते ज़रूर बनाइए।